वर्तमान सरकार जो अपनी है, भाजपा सरकार में सरकार की प्रथम प्राथमिकता में है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक वह केवल हमारे लिए वोटर मात्र नहीं है अन्य पार्टियों की तरह। हमारे लिए, भाजपा सरकार के लिए, संगठन के लिए उत्तर प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हमारे ही परिवार का एक अंग है, हमारे ही परिवार का सदस्य है। उसकी पीड़ा हमारी व्यक्तिगत पीड़ा है, यह मन में भाव रख करके पिछड़े समाज के हित के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन कार्यों का प्रतिपादन, उन कार्यों का लाभ, उन योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक मिले, इसके लिए सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश में रहने वाला एक आम नागरिक मन में यह भाव न लाए कि हमारे लिए कोई कहने वाला नहीं, हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं। उनकी पीड़ा का समाधान उनको उनके दरवाजे पर ही मिले, न्याय के लिए उन्हें कहीं भटकना ना पड़े। इस उद्देश्य से जनपद जनपद जन चौपाल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के द्वारा हम लोग लगातार जन चौपाल करके वहीं पर जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको उनके दरवाजे पर ही सुनकर वहीं उसका समाधान कराने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसी जो बड़ी समस्याएं हैं उनको लेकर हम लोग लखनऊ ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उस काम को प्रयास कर रहे हैं कि सफल हो सके। आज व्यापारी मारा जा रहा है भाजपा सरकार में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपराध वो हर समय रहा है। सरकार बहुत तेजी से अपराधियों पर अंकुश लगा रही है और आप सभी को बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि जो अपराधी था बहुत कम समय में एक जो उसमें मेन नामित व्यक्ति था मुठभेड़ में मारा गया है। सारे अपराधी गिरफ्त में हैं। सरकार पूरी तरह से व्यापारियों के साथ है, व्यापारियों के हित के लिए काम कर रही है और कई अभी योजनाएं व्यापारियों के हित के लिए कानून बनने जा रहे हैं। आप ही के मंत्री साथी संजय निषाद जी कह रहे हैं कि इनकाउंटर गलत है और इसकी जांच करेंगे, सीएम योगी से शिकायत करेंगे। संजय निषाद जी का अपना एक व्यक्तित्व है, उनका अपना एक बयान है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिदिन लगभग 5 इनकाउंटर करती है, अगर आंकड़ा देखा जाए तो। जब से योगी सरकार 2017 से ही अभी तक तो 5 इनकाउंटर तो कर रही है, लेकिन विपक्ष जो लगातार सवाल इनकाउंटर पे उठा रहे हैं कि फर्जी तरीके से उठा के इनकाउंटर किया जाता है। विपक्ष का काम है सवाल उठाना। उन्हें जब सत्ता में थे तब तो कुछ करना नहीं था, तो उनका काम है केवल सवाल उठाना। और ये जो इनकाउंटर हो रहे हैं उसमें आप ये समझिए, जो वर्दी में अधिकारी हैं उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। जब वो गिरफ्तारी के लिए दबिश देते हैं, जब उन पर गोलियों की बौछार होगी तो आत्मरक्षार्थ उन्हें भी गोलियां चलानी ही पड़ेगी। तो जो ज़्यादातर जो इनकाउंटर्स हुए हैं उसमें अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई है, तब प्रत्युत्तर में पुलिस द्वारा जो फायरिंग की गई है उसमें उनकी इनकाउंटर हुआ है। आज आप जो सरकार की योजनाओं को लेकर आम जन के बीच जन चौपाल के माध्यम से घूम रहे हैं, लेकिन जनपद में उन विभागों के अधिकारियों भी नियुक्त किए गए हैं, मोटे सैलरी भी ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी योजनाओं को आम जन तक नहीं पहुँचा रहे, ना किसी को बता रहे हैं। इसको लेकर क्या आप बताइए, लोकतंत्र है, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जब सरकार चयनित होती है तो हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है। और भाजपा सरकार में हर प्रतिनिधि मन में भाव रख के चलता है, या सबको लेकर चलना चाहिए कि हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन हम भली भांति करें। मेरा स्वयं का यह मानना है कि मेरे अंतिम समय में मेरे साथ 5000 लोग रहेंगे मेरी शव यात्रा में, कि 500 लोग रहेंगे, कि कुत्ते हमारी लाश नोचेंगे, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क इस बात का पड़ता है कि जीवन के आखिरी समय में हमें इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि हमने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया, प्रामाणिकता के साथ किया, और एक भी व्यक्ति को अगर अपने जीवन काल में न्याय दिला पाए तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन सफल है। क्या कोई अपराधी की जाति होती है? क्योंकि यहाँ पे आरोप लगता है कि जाति देख के इनकाउंटर किया जाए। जातिगत भावना से हमें उठना ही पड़ेगा, ये समय की भी मांग है और हमेशा इस चीज़ को महसूस किया गया है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है।